मैंने हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने कराई थी अपने बालों में स्मूथिंग। मैंने अपने कॉलेज में ही करा रही थी अपनी क्लासमेट से, जो सभी लोग ब्यूटिशियन हैं और सब पार्लर चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट्स की वजह से ही अपने मतलब कोर्स कर रही हैं 3 मंथ का। तो मैंने उन्हीं लोगों से कराई थी। तो ये मेरे बालों में चेक कर रही थी कि ब्रेक बाउंड हो गया है हेयर का। तो इससे हम लोगों को जब स्मूथिंग वगैरह करते हैं तो मैं इससे ही पहचानते हैं कि हमारे बाल जो है, जो प्रोसेस किया था वो कंप्लीट हो गया है। इस चीज़ का जो स्मूथिंग क्रीम अप्लाई की थी सारे हेयर पे, तो ये चेक कर रही हैं कि बाल में जो है ब्रेक बाउंड हुआ है हेयर का कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें चेक करना होता है। तो वो चेक करके देख रही थी कि अब हमारे बाल इस प्रोसेस को अब हेयर वॉश करने के लिए कंप्लीट हुआ है। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसके लिए टाइम होता है। तो मैंने इसे 2 दिन पहले कई बार पूछा था कि आपके पास टाइम है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर ब्यूटिशियन हैं और किसी के पास नहीं टाइम होता। हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो उसमें मेरी एक क्लासमेट थी, वो पार्लर चलाती, लेकिन उनकी हैबिट नेचर बहुत अच्छा है, उन्होंने अपना टाइम दिया। तो सारे स्टूडेंट चले गए थे, लेकिन फिर भी 1-2 स्टूडेंट्स ने हेल्प कराई थी, फिर उनका भी टाइम है वो भी चले गए। तो कुछ चीज़ों को मैंने अपने ही हाथों से पकड़ के करवाई थी और कुछ वीडियो मेरी स्किप हो गई हैं। तो जितनी वीडियो मैंने अपने शूट की थी तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो देखिएगा, ये और ये थी, इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने हेल्प कराई थी। और कहीं कहीं जैसे दूसरी क्लास स्टार्ट हुई तो उसकी स्टूडेंट भी आ गई, तो उन्होंने भी हेल्प कराई थी। जहाँ नहीं मतलब करवा पाई तो मैं खुद भी की थी, क्योंकि भाई मुझे अपनी स्मूथिंग करानी, तो मुझे एक की प्रोसेस से तो होगा नहीं, सबके साथ ही मिलकर होता है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी स्मूथिंग की थी और बहुत अच्छी है। जो प्रेसिंग कर रही हैं उनका नेचर बहुत अच्छा है, और जो साथ में हेल्प कर रही थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मेरे साथ इतना टाइम दिया। तो ये देखिएगा, जो स्मूथिंग क्रीम की थी उससे पहले हम लोगों इन लोगों ने मेरे बालों में टॉवल ड्राई किया, तो उसके बाद ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई भी आप ठंडे वाले उससे करेंगे, एकदम गर्म हवा से नहीं करना है। तो ये प्रोसेस में हमें छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होता है, और ये अपने पार्लर पे करती हैं, तभी इन्होंने मेरे साथ किया था। मैम भी बोल गई थी कि ब्रा से ही करवाना आप, तो उन्होंने मतलब साथ किया था। अब ये न्यूट्रीलाइजर जो क्रीम है वो अप्लाई कर रहे हैं। कुछ वीडियो मेरी स्किप हो गई, मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो जहाँ मुझे ज़रूरत थी तो मैंने उनके साथ हेल्प भी की थी। मुझे भाई अपनी स्मूथिंग करानी है और कोई नहीं है, तो सेक्शन बाई सेक्शन हेयर में निकाल रही थी और मुझे पकड़ाती जा रही थी। तो उन्होंने अच्छे से मेरी क्रीम को अप्लाई किया। वो बोल रही थी कि अच्छे से टाइट करके अपने बालों को पकड़ के रखिए। मेरी सिस्टर है तो वो मेरे साथ नहीं गई थी उस दिन, तो नहीं तो मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी कंटिन्यू वीडियो अपलोड करती दिखाने के। लेकिन कुछ वीडियो इसमें स्किप हो गई हैं। लेकिन मुझे ये मेरा काम हुआ था 9:30 के समथिंग स्टार्ट हुआ था, और ये प्रोसेस मेरे 1:30 बजे के बाद ही ख़त्म हुआ था, क्योंकि मेरे बाल इतने थिक नहीं हैं, थिनी हैं, तो इस वजह से मेरे टाइम नहीं लगा। लेकिन इतना टाइम भी बहुत लगा। लेकिन इसमें जब जिसके ये न्यूट्रीलाइजर क्रीम जो थी वो अप्लाई कर दी थी, और यदि लॉन्ग हेयर होती हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम 5 घंटे लगते हैं। तो ये मेरे जो न्यूट्रीलाइजर क्रीम के बाद इसके बाद ये क्रीम अप्लाई हो गई थी, तो इसके बाद भी यही प्रोसेस सेम है कि हमें हेयर वॉश अच्छे से करना है, जो क्रीम है वो निकालनी है, मास्क वगैरह भी लगाना होता है। और इन सबको अच्छे से निकालने के बाद फिर टॉवल ड्राई करने के बाद हम थोड़ा सीरम लेंगे, उसके बाद हम हल्की ठंडी हवा से ब्लो ड्रायर करेंगे, जो वो कर रही हैं। जो मेरे ईयरिंग थी वो थोड़ा उसमें हेयर में आ गए थे, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो। ये दूसरी क्लास की स्टूडेंट आ गई हैं। इन मैम का जो आई बच्चे स्टूडेंट का मैंने हेयर केयर का भी कोर्स कर लिया था, क्योंकि मैंने उनके साथ किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और ये मैं कहीं सैलून पर कराती तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता। ये सब जो सामान था वो मेरा था, तो मुझे इतना नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों का ये था कि मैम बोल गई थी, तो प्रैक्टिस भी हो गई और ये मेरे कोर्स में भी था, तो मैंने कहा चलो दोनों ही काम हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरा हाईलाइट हो रखे थे ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा इसका वो निकल के आया है। ये मेरी मैम है हेयर केयर वाली। तो ये लोग ये बच्चों का आज प्रैक्टिकल था। तो फाइनल लुक, और कैसी लगी मेरी स्मूथिंग आप लोग बताइएगा। मुझे बहुत मन था, मेरा बहुत एक्साइटेड थी कि मैं स्मूथिंग करानी है, और स्मूथिंग का बहुत ट्रेंड भी चल रहा है, आज आप लोग देख भी रहे हो। तो ये मेरी वीडियो जो थी मैम के साथ शूट हुई थी। तो इसमें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमको अपनी बालों में स्ट्रेटनिंग करनी है अच्छे से।
तो काफ़ी टाइम तक अच्छे से आप अच्छा प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी अच्छे टाइम तक और लॉन्ग टाइम तक आपका जो बाल है अच्छे से स्ट्रेट रहेगा। और आपको इसकी मेन चीज़ ये है कि इसके बाद भी आपको उसकी बहुत केयर रखनी होती है, क्योंकि आपको मास्क वही जिस कंपनी का आपने प्रोडक्ट अप्लाई कराया है वही उसी का मास्क हो, वही उसी का शैम्पू हो। और आपको मेन चीज़ ये है कि यदि आपने स्ट्रेटिंग कराई है, क्योंकि मैंने सैलून से नहीं कराई, मैंने वहीं से कॉलेज से कराई थी, जो उसके रूल्स है 3 डेज के आपको अपने बालों को ईयर के साइड से नहीं करना है, ना कोई क्लेचर लगाना है, ना कुछ लगाना है। बिल्कुल इन 3 डेज के रूल्स रखने होते हैं। लेकिन सैलून में होते तो हम सैलून जाते कि वो चेक करते बालों को, लेकिन मैंने अच्छे से वॉश किया था, क्योंकि मैं भी एक पार्लर चलाती हूँ, तो इस वजह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मेरे बाल देखिए कैसे लग रहे हैं, और मेरा फाइनल लुक ये था। और प्लीज़ यदि मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।